एक समय की बात है। एक दूरस्थ साम्राज्य में एक बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति रहता था, जो जीवन के रहस्यों की गहरी समझ के लिए जाना जाता था। संपूर्ण साम्राज्य से लोग उनसे मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति भारी दिल से उसके पास आया। उसने अभी अभी अपने पिता को खो दिया था और वह इस त्रासदी को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? ईश्वर की योजना क्या है और हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति ने एक पल के लिए रुका, फिर युवक को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, बहुत समय पहले एक महान सम्राट था जो एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य पर शासन करता था। वह अपने लोगों द्वारा प्यार किया जाता था और अपने दुश्मनों द्वारा सम्मानित किया जाता था। लेकिन एक दिन सम्राट बीमार पड़ गया और अपने डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह ठीक नहीं हो सका। उनके सलाहकार चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि सम्राट के पास कोई बाल नहीं था। उन्हें डर था कि जब सम्राट मरेगा तो साम्राज्य अराजकता और विनाश में गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने सम्राट के लिए उत्तराधिकारी खोजने का निर्णय लिया, कोई जो बुद्धिमान, न्यायपूर्ण और दयालु हो और साम्राज्य को अच्छी तरह से चलाने में सक्षम। वे इस तरह के व्यक्ति की खोज में दूर दूर तक गए, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इस कार्य के लिए योग्य हो। फिर एक दिन एक युवा लड़का सामने आया। वह गरीब और अशिक्षित था, लेकिन उसके पास एक दयालु दिल और एक शुद्ध आत्मा थी। सलाहकार पहले संदेह में थे, लेकिन उन्होंने लड़के की योग्यता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे एक श्रृंखला दी जो हर बार अधिक कठिन होती गई। उनकी आश्चर्य की बात तो यह थी कि लड़का हर चुनौती में सफल हुआ। उन्होंने बुद्धिमानी, साहस और करुणा का परिचय दिया और साबित किया कि वह वास्तव में सम्राट के उत्तराधिकारी बनने के योग्य थे। सलाहकार चकित थे और उन्होंने लड़के से पूछा कि वह कैसे सफल हो गया जब इतने सारे लोग असफल हो गए थे। लड़का मुस्कुराया और कहा, मैंने इसे अकेले नहीं किया। मुझे सम्राट की योजना पर विश्वास था। मुझे पता था कि अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तो सम्राट मुझे मार्गदर्शन करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति ने युवा आदमी को देखा और कहा, मेरे बेटे, जैसे लड़के ने सम्राट की योजना पर विश्वास किया था, वैसे ही हमें भी भगवान की योजना पर विश्वास करना चाहिए। हम हमेशा यह नहीं समझ सकते कि चीजें इस तरह क्यों होती हैं, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान की हमारे लिए एक योजना है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी होता है किसी कारण से होता है और अंत में सब कुछ सबसे अच्छे के लिए काम करेगा। युवा व्यक्ति ने बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी सुनी और गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह अपने ही दुख और दर्द में इतना उलझा हुआ था कि वह बड़ी तस्वीर के बारे में भूल गया था। वह भूल गया था कि सब चीजों का एक उद्देश्य होता है, यहाँ तक कि उसके पिता की मृत्यु का भी। उसने ज्ञानी व्यक्ति का धन्यवाद किया और बहुत हल्का और अधिक शांति महसूस करते हुए चला गया। जैसे ही वह चला गया, उसे एहसास हुआ कि बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी सिर्फ भगवान की योजना के बारे में नहीं थी, बल्कि विश्वास और भरोसे की शक्ति के बारे में थी। उसने समझा कि जब हमारे पास विश्वास होता है तो हम सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। उसने सीखा कि जब हम अपने से बड़े किसी चीज पर भरोसा करते हैं, हम अपने जीवन में शांति और अर्थ पा सकते हैं। और इसीलिए युवा व्यक्ति अपनी यात्रा जारी रखता है, बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी की बुद्धि के साथ। उसे पता था कि उसे जीवन में और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वह विश्वास और भरोसा रखेगा तो वह सभी को पार कर लेगा। जिंदगी में हम बहुत सी चुनौतियों और बाधाओं का सामना करेंगे और संघर्ष में खो जाना और बड़ी तस्वीर को भूल जाना आसान है, लेकिन अगर हम विश्वास और भरोसा कर सकते हैं कि हर चीज का एक उद्देश्य है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए ताकत और साहस मिल सकता है। याद रखें कि कहानी के लड़के की तरह आप भी सबसे कठिन चुनौतियों को पार कर सकते हैं, अगर आपके पास विश्वास और कुछ बड़ा पर भरोसा हो, चाहे वह भगवान हो, ब्रह्मांड हो या आपकी अपनी आंतरिक शक्ति हो। विश्वास करें कि आपके पास जो भी आएगा उसका सामना करने की ताकत है। जीवन एक यात्रा है और हम हमेशा नहीं जानते कि ये हमें कहां ले जाएगी, लेकिन अगर हम यात्रा पर भरोसा कर सकते हैं तो हम हर कदम में खुशी और अर्थ पा सकते हैं। तो आगे बढ़ते रहो मेरे दोस्त, और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। आस्था और विश्वास से कुछ भी संभव है।